नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आइए आज एक बहुत सुंदर सी कहानी आपके लिए। कहते हैं कि इंसान के जीवन में छोटी छोटी कहानियां बड़े ही बदलाव लाती हैं। ठीक यह कहानी भी आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है, क्योंकि यह कहानी है महाराजा चंद्रगुप्त की। एक बार की बात है, महाराजा चंद्रगुप्त का दरबार लगा हुआ था। सभी मंत्री अपनी अपनी जगह पर विराजमान थे। महामंत्री चाणक्य दरबार की कार्यवाही कर रहे थे। महाराजा चंद्रगुप्त को खिलौनों का बहुत शौक था। उन्हें हर रोज एक नया खिलौना चाहिए था। आज भी महाराजा के पूछने पर कि आज नया क्या है, पता चला कि आज एक सौदागर आया है और कुछ नए खिलौने लाया है। और सौदागर का ये दावा है कि महाराज या किसी ने भी आज तक ऐसे खिलौने ना कभी देखे होंगे और ना कभी देखेंगे। यह सुनकर महाराज ने सौदागर को बुलाने की आज्ञा दी। सौदागर दौड़ता हुआ आया और प्रणाम करने के बाद अपनी पिटारी में से 3 पुतले निकालकर महाराज के सामने रख दिए और कहा कि हे अन्नदाता, ये तीनों पुतले अपने आप में बहुत विशेष हैं। देखने में भले ही एक जैसे लगते हैं, मगर वास्तव में बहुत निराले हैं। पहले पुतले का मूल्य 1,00,000 मोहरे हैं, दूसरे पुतले का मूल्य 1,000 मोहरे हैं और तीसरे पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है। जब सम्राट ने यह बात सुनी तो सम्राट हैरान हो गए। सम्राट ने तीनों पुतलों को बड़े ध्यान से देखा। देखने में कोई विशेष अंतर नहीं था, तीनों एक जैसे ही दिख रहे थे, लेकिन मूल्य में इतना अंतर, आखिर ऐसा क्यों? इस प्रश्न से चंद्रगुप्त बहुत परेशान हो गए। हार कर उन सभी मंत्रियों को उन्होंने तीनों पुतले दिए और कहा कि इसमें क्या अंतर है, आप सभी मुझे बताइए। सभी मंत्रियों ने तीनों पुतलों को घुमा फिरा कर सब तरफ से देखा, मगर किसी को इस गुत्थी को सुलझाने का जवाब नहीं मिला। जब चंद्रगुप्त ने देखा कि सभी मंत्री चुप हैं, तो वही प्रश्न वह अपने गुरु और महामंत्री चाणक्य से पूछा। तब चाणक्य ने पुतलों को बड़े ध्यान से और गौर से देखा और दरबान को 3 तिनके लाने की आज्ञा दी। 3 तिनके आने पर चाणक्य ने पहले पुतले के कान में पहला तिनका डाला। तब सबने देखा कि तिनका सीधा पेट में चला गया और थोड़ी देर बाद उस पुतले के होंठ हिले और फिर बंद हो गए। अब चाणक्य ने अगला तिनका दूसरे पुतले के कान में डाला तो इस बार सभी ने देखा कि तिनका दूसरे कान से बाहर आ गया और पुतला ज्यों का त्यों ही रहा। ये देखकर सभी की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी कि अब क्या होगा, तीसरे पुतले के साथ क्या होने वाला है। अब चाणक्य ने जैसे ही तीसरा तिनका तीसरी पुतले के कान में डाला तो सभी ने देखा कि तिनका पुतले के मुंह से बाहर आ गया और पुतले का मुंह एकदम से खुल गया। पुतला बार बार हिल रहा था, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। तब चंद्रगुप्त ने बड़े हैरानगी से चाणक्य से पूछा कि यह सब क्या हो रहा है, आखिर इन पुतलों का मूल्य अलग अलग क्यों है और ये पुतले क्या जवाब दे रहे हैं और ये तीनों पुतले क्या कहना चाह रहे हैं। तब चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। चाणक्य ने कहा कि हे राजन, चरित्रवान व्यक्ति सदा सुनी सुनाई बातों को अपने तक ही रखते हैं और उनकी पुष्टि करने के बाद ही वह बाद में अपना मुंह खोलते हैं, और यही उनकी महानता है। पहले पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1,00,000 मोहरे हैं। अब रही दूसरे पुतले की बात, तो कुछ लोग सदा अपने मन में ही मग्न रहते हैं, हर बात को अनसुना कर देते हैं, उन्हें अपनी वाहवाह की कोई इच्छा नहीं होती है। ऐसे लोग कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाते। दूसरे पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही वजह है कि वह तिनका एक कान से डाला हमने तो दूसरे कान में निकला, और यही वजह है कि इस पुतले का मूल्य 1,000 मोहरे हैं। और वहीं तीसरा पुतला यह कहना चाहता है कि कुछ लोग कान के बड़े कच्चे और पेट के हल्के होते हैं, कोई भी बात सुनी नहीं कि सारी दुनिया में शोर मचा दिया। इन्हें सच और झूठ का कोई ज्ञान नहीं होता, बस मुंह खोलने से इन्हें मतलब होता है, और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है। दोस्तों, यह बात जानकर महाराजा चंद्रगुप्त बहुत खुश हुए और यह एक छोटी सी कहानी हमें हमारे जीवन में बहुत बड़ी बात सिखाती है। जीवन में किसी भी बात को पहले जांच परख करने के बाद ही उस पर अपने विचार प्रकट करने चाहिए। सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत शुक्रिया।